स्टार्ट हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं त्रिभुज का दूसरा थ्योरी। 2-3 थ्योरी बचा है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज के बेसिक में थ्योरी का पार्ट 1 था। देखिए ABC ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। ABC ये न्यून कोण त्रिभुज है और ये अधिक कोण त्रिभुज है। और ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, भुजा को इंडिकेट करता है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। यहाँ भी वही बात है। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है ये हम आप लोग बताना चाहते हैं कि तीनों त्रिभुज में सी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, यानी कि कौन बड़ा होगा आपका? ए बी। यहाँ भी ए बी, सब में सेम लिए हैं ताकि हमको समझाने में आसान होगा। यहाँ भी ए बी। अब देखिए त्रिभुज की भुजाओं में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग समझेंगे कोण से रिलेटेड। अब देखिए ये समकोण है, समकोण है। आप लोग जानते होंगे कि जो इसका जो वर्ग होगा इसमें सी स्क्वायर वो बराबर होगा किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। याद रखना है इसको कि अगर समकोण है तो सम मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें इक्वल होगा, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग न्यून कोण में सोचेंगे तो क्या होगा? तो एक बात देखिए, न्यून का मतलब क्या होता है? कम। यानी कम किस, कौन सा कम? यानी सी कम, यानी सी स्क्वायर जो है वो कम होगा किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। समकोण में क्या होगा? बराबर होगा। न्यून कोण में क्या होगा? कम होगा। और अधिक कोण में क्या होगा? बड़ा होगा, यानी सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। बस याद रखना है। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आता है कि कौन सी है, सी किसको मानेंगे? कौन साइड बराबर होगा, कौन साइड छोटा होगा, कौन साइड बड़ा होगा? तो इसके लिए ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको लेना है। जैसे इसमें कर्ण को लेते हैं हम लोग, तो कर्ण को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा है। तो कैसे समझेंगे? अब देखिए मान दिया रहा है, जैसे 3, 4, 5 मान दिया है। 3, 4 मान 5 मान दिया है, तो 5 सबसे बड़ी भुजा है। अब इसका स्क्वायर करिए, 25 होगा। यहाँ देखिए 25 होगा, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 क्या होगा? 25। अब ये बराबर आ जा रहा है, तो बड़ी भुजा के बराबर आ जा रहा है तो क्या होगा? समकोण हो जाएगा। अगर ये अधिक आएगा तो अधिक कोण हो जाएगा, अगर ये कम आएगा तो न्यून कोण हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को साइड के वैल्यू से हम लोग को पता लगाना है कि त्रिभुज कैसा होगा। तो थ्योरी का पार्ट 1 था ये। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग अब आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 10 ठो, तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। छोटा से छोटा सवाल देखिए दिया है। पहला सवाल हम देखते हैं।
द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2:3:4, यानी 2:3:4 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, यानी 4 3 7 2 9, यानी कि 9 रेशियो बराबर 180 डिग्री। तो आपका हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 20 डिग्री। ठीक, क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे छोटा कोण कौन है? 2 है, यानी 20 डिग्री है गुणे 2, 20 दूनी 40 डिग्री। आपका आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं। कहता है कि सबसे बड़ा कोण, आपसे पूछता सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन है? इसमें 4 है, तो 40 गुणे 20 आया है ना, तो 20 गुणे 4 कितना? 80 डिग्री। ये सब मौखिक था। कैसे मौखिक था? 4 3 7 2 9, 9 से 180 20 बार में कट जाएगा, 1 पर 20 आएगा। छोटा पूछ रहा है, 20 दूनी 40, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। त्रिभुज में in a triangle the length of two angle are, two sides are 5 cm and 8 cm respectively. What can be the length of third side? यानी कि दो साइड दिया हुआ है। दो साइड दिया हुआ कौन कौन? 5 cm, 8 cm और 1 cm थर्ड वाले को मान लिए। क्या बताए थे आप लोगों को कि जो तीसरी भुजा होती है वो अंतर से अधिक और योगफल से कम होती है, यानी इसका जो मान होगा इन दोनों के अंतर से ज़्यादा होगा। यानी 8 में से 5 गया 3, 3 से बड़ा है x और x से बड़ा है 13, यानी x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नहीं बस 12 तक। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि तीसरी भुजाओं की लंबाई कितनी हो सकती है? 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए। 4 हो सकता है, 14 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 13 से कम होना चाहिए, और 2 भी नहीं होगा। अब एक सवाल आगे हम सवाल बताएंगे, लेकिन यहीं पे समझा देते हैं। अगर आपसे पूछेगा कितने त्रिभुज बन सकते हैं, अगर आपसे पूछता है कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो जितना x आएगा उतना ही त्रिभुज बनेगा। जितना x का मान आएगा उतना ही त्रिभुज बनेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितना त्रिभुज बनेगा? 9। मतलब कि इस कंडीशन पे टोटल 9 त्रिभुज बन सकता है। अगर डायरेक्ट बनाना होगा कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो अगर आपको त्रिभुज की संख्या निकालनी हो कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे? 2 गुणे मिनिमम साइड -1, यानी मिनिमम साइड कितना है? दोनों में 5 है, यानी 2 गुणे 5 और -1, 10 माइनस से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो सवाल ऐसे हम लोग बनाते हैं और ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे सही, तीसरा सवाल समझ में आया है? तीसरा सवाल, दिए गए चित्र में कोण BAC का मान, ये भी CGL का सवाल है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ये आपका 110 डिग्री है और ये आपका 62 डिग्री। क्या बताए थे आपको थ्योरी में? क्या बताए थे कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके योग के बराबर होगा। तो 110 है 62 है, घटा दीजिए 110 माइनस 62 कितना? 48 डिग्री हो गया। आंसर डी नंबर। यानी अगर इसको x मानते हैं तो 62 प्लस x बराबर 110। तो x का मान क्या जाएगा? 110 माइनस 62, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 48 डिग्री। क्लियर है? मिनिमम सवाल था एकदम। ऐसे सवाल भी पूछते हैं, देखिए एकदम छोटा सवाल है। चलिए अगला सवाल, किस युग्म से त्रिभुज नहीं बन सकता? बहुत बढ़िया सवाल है। अगर हम इसको थर्ड साइड मानते हैं तो 6 5 11 यानी 3, 6 5 11 इससे बड़ा होना चाहिए,
अगर ए को देखते हैं हम लोग तो दो भुजाओं का योग तीसरा से अधिक होना चाहिए, तो अधिक हो रहा है, या इससे बन सकता है 8 5 13। इस ऑप्शन को देखिए, अगर 5 और 8 को जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, जबकि थर्ड साइड आपका 15 है। तो एक बात बताइए कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का जो योग होगा वो तीसरा से कम हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। यानी आंसर क्या होगा आपका? सी। इससे बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, लेकिन इससे नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 8 5 13 15 से कम हो जा रहा है, यानी इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। क्लियर है? चलिए पांचवा सवाल। अब देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल है। ये आपका सवाल है CHSL का। कौन सा युग्म न्यून कोण त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है? चेक कर लीजिए। बड़ा कौन है? 16। 16 का स्क्वायर, ये छोटा होना चाहिए न्यून कोण में, ये छोटा होना चाहिए। 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर आप इसको वर्ग करेंगे तो इससे कम आएगा, ये 256 हो जाएगा। और ये 36 प्लस 81, 81 प्लस 36 तो 117 हो रहा है। तो ये बड़ा हो रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, यानी ये जो है इसका मान अधिक आ रहा है, यानी ये अधिक कोण का भुजा होगा। जो आज थ्योरी बताए हैं उससे रिलेटेड है। अगर इसको चेक करते हैं तो ये 25 होता है, ये 144 होता है और ये 169 होता है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 169 आ जा रहा है, यानी बराबर आ जा रहा है, यानी ये आपका समकोण होगा। ये समकोण का हो जाएगा, लेकिन आपसे न्यून कोण का पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का पूछ रहा है। अगर इसको चेक करते हैं हम लोग बी नंबर को, तो देखिए अब मतलब न्यून कोण में जो बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम होगा। कम न्यून कोण कम, अधिक कोण में अधिक होगा, सम कोण में बराबर होगा। अब देखिए 8 के स्क्वायर 64 और 7 के स्क्वायर 49, जोड़िए 13 का 3 113 आ रहा है, जबकि इसका जो वर्ग आएगा वो 100 आएगा। 100 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कम हो गया, ये जब कम हो गया यानी ये बड़ा हो गया, यानी न्यून कोण हो गया, यानी ये होगा आपका न्यून कोण का भुजा। ये किसका होगा? आपका न्यून कोण का साइड होगा। आ गया समझ में? चलिए अगला सवाल। अब ये एक सवाल है, आप लोग अपने से बनाइएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। वैसे ही बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक होगा तो अधिक कोण हो जाएगा। ये आप स्वयं बनाएंगे आप। अगला सवाल। अब देखिए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 10 cm 100 cm और 1 cm है। कुछ नहीं है, अंतर 90, 90 से बड़ा होगा x, 90 से x बड़ा होगा। योगफल 110, इससे बड़ा होगा 110, हो गया आंसर। अंतर से अधिक योगफल से कम, आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। दस, ठीक है, इसको समझ गए होंगे। कुछ भी दिया हुआ है, क्या संबंध है? जैसे दिया है कि 15 cm 12 cm 1 cm, क्या संबंध है? जोड़ घटा दीजिए 3 3 से बड़ा होगा x, हमेशा बड़ा होगा, और 15 बार 27, 27 से छोटा होगा, यानी कि x का मान 4 से लेकर के 26 तक होगा। अगर हम लोग इंटीजर का बात करें, x का मान 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, लेकिन ये त्रिभुज है इसलिए पूर्णांक की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा? x का मान 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़े बेसिक सवाल हैं। देखिए, a ग्रेटर देन b, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है। ये 40 है, ये जो है 40 है। ठीक, a बड़ा होगा किससे? b से बड़ा होगा। अगर दोनों को बराबर करते हैं तो 70 और 70 होगा,
लेकिन ये बड़ा है तो इसको 71 कर दीजिए और इसको 69 कर दीजिए, बड़ा हो गया। यानी एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल बी से, और एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल सी से। ये कैसे किए, ये 70-70 क्यों लिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और एक 40 दे दिया। जब यहाँ पे ये 40 है तो बाकी दोनों का सम क्या होगा, बाकी दोनों का सम 140 होगा, क्योंकि 140 होगा तभी ना 140 और 40 180 होगा। लेकिन 70-70 बराबर पहले चेक किए 140 के दोनों को, लेकिन दिया है कि ए बड़ा है 20 से, तो इसको एक बढ़ा दिए और इसको एक घटा दिए, 71 और 69 हो गया। अब रिलेशन बन गया। अब क्या बताए थे कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, यानी ए के सामने ए आएगा तो ए बड़ा होगा किससे, बी से, और बी बड़ा होगा सी से। यानी कौन सा आंसर होगा आपका, आंसर होगा आपका ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, यही आपका आंसर होगा। सब कुछ बेसिक सवाल हैं हम लोग बना रहे हैं, ठीक ना, लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको अच्छे से समझिए। चलिए अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, दिए गए चित्र में ए बी से एक त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, और ये 3 cm है, ये 3 सेंटीमीटर है, गलती से 6 हो गया है। यहाँ पर 12 cm है और यहाँ पे 24 cm है, यहाँ पर डी है, और हमको इसका मान निकालना है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अब एक बात बताइएगा कि अगर इन दोनों को योग करेंगे तो इससे बड़ा होगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो इससे छोटा होगा, तो अंतर होता है 12 का, दोनों में अंतर कितने का है, 12 का अंतर है, तो 12 से बड़ा होगा 3 + x, 3 + x, और उससे बड़ा होगा 36। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, यानी इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 13, 14, 15, कहाँ तक, 35 तक, सही है, ठीक है, 35 तक, क्योंकि 24, 12, 36 होता है, योगफल 36 और अंतर कितना 12, यानी ये पूरा का मान 3 + x का जो मान है वो कितना होगा, वो होगा आपका 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है और 35 होता है। लेकिन 3 + x, तो अगर आपसे केवल x का मान पूछा जाएगा, केवल x का मान, तो 3 कम करते चलिए, यानी x का मान 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है और 32 हो सकता है x का मान। यानी इसका मान 10 से लेकर के 32 तक में कुछ भी हो सकता है, 8 तो होगा नहीं। अब आप इतना नहीं करेंगे तो इसके बाद भी आप विकल्प से समझ सकते हैं कि 12 से बड़ा होना चाहिए इसका मान, तो अगर यहाँ पर 8 रखते हैं तो 8 × 3 = 11 नहीं होगा, 6 × 3 = 9 नहीं होगा, 5 × 8 नहीं होगा, 16 × 3 = 19, यही होगा, हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 20 cm if the three sides of a triangle are 20 cm, 25 cm and x cm, where x is an integer, how many different triangles can be possible। बताए थे स्टार्टिंग में कि x का मान निकाल लीजिए, तो पहले एक त्रिभुज बनाइए। मान लीजिए त्रिभुज है 20 cm, 25 cm और x cm, अंतर लीजिए, कितने का अंतर है, 5, बड़ा है x से बड़ा होगा 45, यानी x का मान क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9, कहाँ तक, 44 तक। यानी जो त्रिभुज हमारा बनेगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा, देखिए जो पहला बनेगा वो 20, 25 नहीं, 25 तो यहाँ पे है, 20, 25, 6 वाला त्रिभुज बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, 20, 25, 7। ऐसे ही आखिरी त्रिभुज क्या बनेगा, बोलिए, 20,
25, 44, यानी इतने सारे त्रिभुज बन सकते हैं। तो हमको ये सब नहीं करना, हमको बस x का मान देखना है, x के कितने मान पॉसिबल हैं। यानी 6 से लेकर के 44 तक टोटल कितने हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे। 44 माइनस 6 घटा दीजिए, 44 माइनस 6 आप प्लस 1 यानी 39 आएगा। तो कितना त्रिभुज संभव है आपका टोटल, 39 त्रिभुज आपका टोटल संभव है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये समझ गए होंगे। जहाँ x क्या है, इंटीजर है, लेकिन हम लोग इतना जो है, हम लोग इतना नहीं, इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे। ये कुछ नहीं करना है आपको, कितने त्रिभुज बन सकते हैं डायरेक्ट आपको बताए थे। इसको मिटा दें, लिख लिए, इसको बताए थे डायरेक्ट हम आपको। चलिए देखिए, बताए थे डायरेक्ट, ये सब कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ त्रिभुज कैसे निकालते हैं, जब साइड दिया होगा इस प्रकार का, तो नंबर ऑफ त्रिभुज निकालेंगे 2 गुणे मिनिमम माइनस 1, 20 है, यानी 2 गुणे 20 माइनस 1, 40 माइनस 1 कितना, 39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं आप लोगों को। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 375 cm और 572 cm है, जहां तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, माने इंटीजर। तीसरी भुजा क्या है, वेयर थर्ड साइड इज एन इंटीजर, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल कैन बी पॉसिबल। तीसरी भुजा एक क्या है, पूर्णांक है। तो पहला आपका 375 cm है, दूसरा है आपका 572 cm, तीसरा को x मान लेते हैं। लेकिन इतना कुछ करना ही नहीं था, इतना कुछ नहीं करना था, सीधे हम क्या बनाएंगे, मतलब 2 गुणे, आपको कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ त्रिभुज बराबर 2 गुणे छोटी भुजा माइनस 1, यानी इसमें छोटा कौन है, 2 गुणे 375 माइनस 1, तो 750 हो जाएगा। 750 माइनस 1 कितना आंसर आ जाएगा आपका, 749 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आखिरी सवाल है, आज इतना ही रहने देते हैं। और क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को ज्योमेट्री का, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कितने लोग टेस्ट सीरीज के लिए इच्छुक हैं, कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक ऐप को इंस्टॉल करें। इसका अभी हम लोड नहीं किए हैं, इसका मटेरियल लोड नहीं किए हैं, लेकिन आज शाम तक लोड कर देंगे क्वेश्चन त्रिभुज का भी और त्रिभुज का थ्योरी भी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए। ठीक है, आज बहुत हमको मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है और आप लोग डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।